में आज अपन पढ़ेंगे सोशियोलॉजी इसमें क्या बताया आपको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो जो ये द वर्ड सोशियोलॉजी वाज कोइन्ड बाय अगस्ट कोम्टे, फ्रेंच फिलोसोफर इन 1839, इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसमें बताया गया है कि जो ये सोशियोलॉजी वर्ड है ये साइंटिस्ट थे अगस्ट कोम्टे, उन्होंने दिया था। ये फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने कब दिया था? ये 1839 में दिए थे। और इनको अपन कहते हैं, इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी के भी नाम से भी जानते हैं। सोशियोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सोशल साइंस। मतलब सोशियोलॉजी का एक यंगेस्ट सोशल साइंस समाज विज्ञान है। इसको अपन समाज शास्त्र भी बोलते हैं। द वर्ड सोशियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स सोसाइटी एंड ग्रीक वर्ड लोगस मीन्स साइंस और स्टडी। इसमें क्या होता है, सर सोशियोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लैटिन वर्ड है सोशियस जिसका मतलब तो होता है सोसाइटी, और ग्रीक वर्ड है लोगस। लोगस मीन्स का मतलब होता है साइंस और स्टडी। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या क्या बताया? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फिनोमिना। सोशियोलॉजी का एक साइंस है सोसाइटी का फिनोमिना। ये डेफिनेशन किसने दी थी? एल.एफ. वर्ड ने दी थी। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटररिलेशन ऑफ देयर कंडीशन एंड कंसिक्वेंस। ये इसे बताया सोशियोलॉजी की एक स्टडी करनी है किसकी? ह्यूमन इंटरेक्शन, जो ह्यूमन के इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करनी है। ये डेफिनेशन दी थी गिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है सोशियोलॉजी हैज ए साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजी का एक साइंस है किसका? सामाजिक इंस्टीट्यूशन का। ये डेफिनेशन दी थी इमेली दुरिकिम ने। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी करना किसकी? सोशल लाइफ की। ये डेफिनेशन दी थी ओगबम एंड निमकोफ ने। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप्स। ये डेफिनेशन है, इसमें बताया गया है कि सोशियोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर। सोशियोलॉजी किससे डील करती है? बिहेवियर। किसके बिहेवियर से? व्यक्तियों, मैन ग्रुप्स, जो व्यक्तियों के ग्रुप होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के कौन कौन से नेचर होंगे? सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस एंड नॉट ए फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी एक सामाजिक साइंस है, ना कि एक फिजिकल साइंस है। सोशियोलॉजी इज ए कैटेगराइज एंड नॉट ए नॉर्मेटिव। सोशियोलॉजी क्या है? कैटेगरी वाइज है, नॉट ना कि ये नॉर्मेटिव है। नेक्स्ट सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? प्योर साइंस है, ना कि अप्लाइड साइंस है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज रिलेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट ए कंसिस्टेंट साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? रिलेटिवली है एंड एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, नॉट ए कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट नहीं करती है। नेक्स्ट सोशियोलॉजी इज ए जनरलाइज एंड नॉट ए पर्टिकुलराइज और इंडिविजुअलाइज साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? एक जनरल सामान्य है, ये कोई पर्टिकुलर और इंडिविजुअल साइंस नहीं है। नेक्स्ट सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। तो इसमें क्या बताया गया है? सोशियोलॉजी क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। तो इसमें बताया सोशियोलॉजी हैज नाउ इमर्ज इनटू इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? इमरजेंसी है और इंडिपेंडेंट साइंस है। नेक्स्ट है it is not treated and studied as a branch of any other science like a philosophy or political philosophy or history। तो इसमें क्या बताया है कि it is not treated and studied as a branch। ये और किसी ब्रांच से सही नहीं हो सकती, जैसे ब्रांच नहीं हो सकती, जैसे बताया, जैसे फिलोसॉफी है और पॉलिटिकल फिलोसॉफी है और हिस्ट्री ये अलग है। नेक्स्ट has an independent science, it has its own field of study, boundary and method। तो इसमें क्या होता है? हिस्ट्री होती है, स्टडी करते हैं किसकी? बाउंड्री और मेथड से स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस एंड नॉट ए फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी का एक समाज शास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है, ना कि फिजिकल साइंस है। तो इसमें क्या बताया? As a social science, it concentrates its attention on man, his social behavior, social activities and social life। तो इसमें क्या बताया कि social concentrates attention, मतलब इसमें समाज में व्यक्ति का attention होना, उसका सामाजिक बिहेवियर कैसा है और उसकी सामाजिक लाइफ कैसी है, ये
इसमें सोशल साइंस में सोशियोलॉजी में अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया है, द फैक्ट दैट सोशियोलॉजी डील्स विद द सोशल यूनिवर्स इट डिस्टिंग्विश फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड अदर फिजिकल साइंस। तो इसमें क्या बताया है, इसमें बताया कि फैक्ट द सोशियोलॉजी, किससे फैक्ट डील करते हैं सोशियोलॉजी, इसमें बताया गया है एस्ट्रोनॉमी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस है। नेक्स्ट आते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसमें बताया कि सोशियोलॉजी के क्या क्या स्कोप हैं। तो सबसे पहले बताया जनरल सोशियोलॉजी, नेक्स्ट है जुरिडिशियल सोशियोलॉजी, फिर नेक्स्ट है मोरल सोशियोलॉजी, फिर नेक्स्ट है क्रिमिनल सोशियोलॉजी, नेक्स्ट है रिलीजन सोशियोलॉजी, नेक्स्ट है इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, नेक्स्ट है सोशल मॉर्फोलॉजी, और नेक्स्ट क्या होता है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। जनरल सोशियोलॉजी में क्या बताया, इन जनरल सोशियोलॉजी वी स्टडी मैन एंड हिज इंस्टीट्यूशन हैज डिस्पैशनेटली हैज ए बायोलॉजी स्टडीज द मैन एंड हिज हैबिट्स। जनरल सोशियोलॉजी क्या करते हैं, अपन स्टडी करते हैं किसकी, इंस्टीट्यूशन जहाँ वो रहता है और वो उसकी व्यक्ति कैसे रहता है और इसकी आदतें कैसी है। नेक्स्ट है ज्यूरिडिशियल सोशियोलॉजी। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया है लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइट्स एंड कंसंट्रेट form of society. In modern society, the law is always written and ordinarily include specification for penalties imposed for relation। तो इसमें क्या बताया कि एक नियम के अनुसार होता है ये। इसमें सोसाइटी क्या करते हैं, मॉडर्न सोसाइटी जैसे आजकल जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हो गई, तो इनके बारे में अलग स्टडी करते हैं, अलग अलग नियम होते हैं और ये रिटर्न में होते हैं। नेक्स्ट आता है मोरल सोशियोलॉजी। तो इसमें क्या बताया, इसमें बताया इट डील्स विद रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी दैट आर कॉमनली अंडरस्टूड। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कंसेप्ट ऑफ गुड एंड एविल एंड द कंशियंस ऑफ इंडिविजुअल रिगार्डिंग प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर बिहेवियर बेस्ड ऑन दिस। तो मोरल सोशियोलॉजी में क्या बताया गया है कि मोरल जो भी करे अपन उसका मोरल भी अपने को पता रहना चाहिए। जो सोसाइटी का मोरल हो वो अपने को समझ में आना चाहिए और सोसाइटी का जो भी मोरल हो हमारे को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिमिनल सोशियोलॉजी। क्रिमिनल सोशियोलॉजी में क्या बताया, इसमें बताया इट इज यूज टू स्टडी द क्रिमिनल बिहेवियर। इसमें क्रिमिनल सोशियोलॉजी में बताया गया है कि आपको स्टडी करनी है, किसकी स्टडी करनी है, क्रिमिनल की बिहेवियर की। जो कोई क्राइम कर रहा है उसकी स्टडी करनी है आपको कि ये क्राइम क्यों कर रहा है, क्या कारण हुए, किसकी वजह से इसने क्राइम करना स्टार्ट किया, या इसकी क्या सिचुएशंस हुई जिसकी वजह से क्राइम करने लगा। नेक्स्ट बताया रिलीजन सोशियोलॉजी। तो इसमें क्या बताया, इट इज स्टडीज और बिलीव इन गुड एंगल्स हेवन हिल फॉरगिन ऑफ साइंस ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल इटीसी। रिलीजन में क्या है कि धार्मिक सोशियोलॉजी होती है, इसमें धार्मिक समाज के बारे में स्टडी करते हैं और समाज के बारे में ये बताते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल सोशियोलॉजी। तो इसमें क्या बताया, सोशियोलॉजी स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ मैन with regard to production of consumption and distribution। इसमें ये बताया सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं किसकी, इकोनॉमिकल बिहेवियर की। इसमें इकोनॉमिकल स्टेटस चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि इसके पास कैसे इसका इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है और इसका बिहेव कैसा है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट है एजुकेशन सोशियोलॉजी। इसमें करते हैं अलोंग विद द नॉलेज द वैल्यू डील्स एंड मॉरल्स आर स्टडी इन एजुकेशन सोशियोलॉजी। इसमें एजुकेशन में क्या करते हैं कि अपन नॉलेज और एजुकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसमें बताया सोशियोलॉजी मेक ए साइंटिफिक ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी का एक साइंटिफिक सोसाइटी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी स्टडी द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब इसमें बताया सोशियोलॉजी का स्टडी करना रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब ये इंस्टीट्यूशन का रोल निभाती है और क्या करती है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल को डेवलपमेंट करती है। किसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करती है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बताया द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ सोसाइटी। तो इसमें बताया कि अंडरस्टैंड अपने क्या करना है, सोशियोलॉजी के बारे में, समाज के बारे में समझना है और प्लान करना है कि इसको क्या क्या समझना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है।
नेक्स्ट बताया सोशियोलॉजी इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सोशियोलॉजी क्या है कि सोशल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना है, सोशल प्रॉब्लम्स को अपने को समझना है, ये सारा करना है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी हैज ड्रॉन और अटेंशन टू द एसेंशियल वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ मैन। सोशियोलॉजी का एक ड्राउन का काम करती है, ड्राइंग का काम करती है, अटेंशन किसके लिए अटेंशन होती है, वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ मैन के लिए। नेक्स्ट है sociology has changed outlook with regard to the problems of crimes etc। क्या सोशियोलॉजी क्या चेंज करती है, आउटलुक चेंज करती है, जिसका प्रॉब्लम है क्राइम्स है उनका आउटलुक चेंज करते हैं किसके जरिए, समाज के जरिए। समाज में बताते हैं कि अपने को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये करेंगे तो इससे क्या होगा आपका समाज में, और आपका समाज कैसे अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी हैज मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इनरिच ह्यूमन कल्चर। सोशियोलॉजी का क्या एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसके अंदर, ह्यूमन कल्चर के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट होता है सोशियोलॉजी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो सोशियोलॉजी का एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है किसके अंदर, सोशियोलॉजी सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। जो कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है उनका भी एक सोशियोलॉजी का क्या क्यों इम्पोर्टेंस है कि ये भी उसमें हेल्प करती है आपकी। सोशियोलॉजी इज यूजफुल एज ए टीचिंग सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी का यूजफुल टीचिंग सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी एज ए प्रोफेशन, सोशियोलॉजी का एक प्रोफेशन है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो इसमें बताया गया है कि सोशियोलॉजी का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, सोशियोलॉजी कैसे इम्पोर्टेंस रहेगी किसके अंदर, नर्सिंग के अंदर कैसे इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इसमें बताया गया है सोशियोलॉजी इज इंक्लूड इन द क्यूरिकुलम ऑफ नर्सिंग बिकॉज हेल्थ इज इंक्लूड सोशल कंपोनेंट। सोशियोलॉजी क्या है, is included in the curriculum of nursing। मतलब curriculum because health is include social। हेल्थ क्या है, हेल्थ भी तो एक सोशल कंपोनेंट है। अगर हेल्थ नहीं होगा तो इंडिविजुअल नहीं होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा तो इंडिविजुअल की वजह से तो समाज का निर्माण कैसे होगा। तो सोशियोलॉजी भी है इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द इलनेस हैव सोशल कॉजेज एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस। इसमें क्या है कि आप सोशल कॉजेज एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस को भी आप जान लेंगे, इसमें बीमारी के बारे में जानेंगे, पेशेंट से आईटीआर बनाओगे तो आपके अपने बारे में बताएगा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी गिव नॉलेज टू डील विथ पेशेंट एंड अंडरस्टैंड। इसमें अपने क्या करेंगे कि सोशियोलॉजी क्या करेगी, अपने को नॉलेज देगी कि कैसे तो अपने को पेशेंट के साथ डील करना है, कैसे पेशेंट की फीलिंग्स को समझना है, और पेशेंट का कल्चर क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। नेक्स्ट है द नर्स हैज टू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ चेंजिंग द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। नर्स क्या करेगी, नर्स समाज के बारे में समझेगी, समाज के बारे में बताएगी, तो उसकी जो एनवायरनमेंट है उनको चेंज करेगी कि इससे एनवायरनमेंट का है या उसकी और भी जो रिक्वायरमेंट है उनके बारे में बताएगी कि आप ये करेंगे तो इससे आपकी ये बीमारी नहीं होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है टू एडजस्टमेंट एंड सर्विस ऑफ द फैमिली मेम्बर आर इम्पोर्टेंट इन द रिकवरी प्रोसेस of the patient। the adjustment and service of the family member are important। इसमें क्या रहेगा कि आप एडजस्टमेंट करोगे उसको, फैमिली मेम्बर को रिकवरी प्रोसेस कर जो उसकी डिजीज कंडीशन है उसके बारे में बताओगे कि आपको इसके कैसे रखना है, पेशेंट की केयर कैसे करनी है, फैमिली को बताओगे कि डिजीज कैसी है, जल्दी रिकवर हो जाएगी, और आप उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे। नेक्स्ट विदाउट सोशियोलॉजिकल नॉलेज नर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द कम्युनिटी। अगर जैसे नर्स है, नर्स को सोसाइटी की नॉलेज ही नहीं है, सोशियोलॉजी और समाज के बारे में जानती नहीं है, कल्चर के बारे में, तो कैसे कम्युनिटी को समझेगी, और कम्युनिटी में जो कोई प्रॉब्लम्स होगी उनका कैसे वो सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजिकल नॉलेज द नर्स अंडरस्टैंड द फैक्टर्स ऑफ कास्ट फेथ कम्युनिटी रिलीजन etc। सोशियोलॉजी क्या करती है, नर्स ये हेल्प करती है किसमें, नर्स का समझने में, फैक्टर्स ऑफ कास्ट के फैक्टर क्या क्या है, फेथ क्या है, कम्युनिटी क्या है, रिलीजन क्या है एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सो दिस नॉलेज हेल्प
हर टू अवॉइड प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये हेल्प करेंगे आपको प्रॉब्लम समझने में। नेक्स्ट है as well as a nurse should understand the social position, status and social responsibilities with regard to health field by studying sociology। इसमें क्या करेगा, नर्स समझेगी सामाजिक जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में, सोशल स्टेटस के बारे में, समाज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब के बारे में भी ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है शी हैज़ टू वर्क इज accordance with rules and norms it by removing egoistic and impulse based behavior। ये क्या करेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू रूल और नियम्स के बारे में सोशियोलॉजी से स्टडी करेंगे और वो बिहेवियर के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट है द नर्स टू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी टू चेंजिंग द एनवायरनमेंट मेकिंग रिकवरी बेटर। नर्स क्या करेंगे कि पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करेगी, और एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसकी रिकवरी है जो अच्छी होगी। नेक्स्ट है सोशल कोरिलेट ऑफ डिजीज इंक्लूड डेमोग्राफी फैक्टर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय नर्स विद नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट इट हेल्प द नर्स अप्रोच द पेशेंट इज वेरियस लेवल। नर्स कैसे कैसे वेरियस लेवल से इनका अप्रोचेज हेल्प करेगी। इमोशनल लेवल है, कल्चरल लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल है। सबसे पहले आया इसमें इमोशनल लेवल। इमोशनल लेवल में क्या बताया, द नर्स शुड अंडरस्टैंड द पेशेंट इमोशन। नर्स क्या करेगी, जो पेशेंट के इमोशन है उनको समझेगी। नर्स की सम अपॉर्चुनिटी पेशेंट फॉर वेंटिलेट देयर फीलिंग। नर्स क्या कुछ अपॉर्चुनिटी देंगी, पेशेंट की फीलिंग्स को समझेगी। नेक्स्ट है विच विल रिड्यूस देयर इमोशनल बर्डन। जो उसका इमोशनल है, पेशेंट इमोशनल हो रहा है, जो बर्डन है उसको कम करेगी। इट इज़ रियली हेल्प टू बिल्ड अप द रेपोर्ट विच इज essential for effective curative intervention। नेक्स्ट आता है कल्चरल लेवल। तो इसमें क्या रहेगा, पेशेंट में नॉट बी एबल टू एडजस्ट विथ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट बिकॉज लिमिटेशन ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट। मतलब क्या है, इसमें पेशेंट एबल एडजस्ट नहीं कर पाएगा हॉस्पिटल में क्योंकि उसकी कल्चरल प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो नर्स क्या करेगी, नर्स उसकी प्रॉब्लम्स को समझेगी और उसको साइकोलॉजिकल और सपोर्ट देगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें, a female patient not to be ready to remove her Mangalsutra at the time of surgery because of their cultural sentiments. The nurse should explain cultural thinking and give explanation to need the remove Mangalsutra। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कई कल्चर में होते हैं कि मंगलसूत्र नहीं उतारते, और जैसे सर्जरी के टाइम पे कोई पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, वो मंगलसूत्र नहीं उतारेगी, तो अगर जैसे नर्सिंग स्टाफ है, कोई नर्स है, उसको नॉलेज है कल्चर के बारे में, तो उसको एक्सप्लेन करेगी, उसको समझाएगी और मंगलसूत्र को उतारेगी कि आपके ये सर्जरी में क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है, आप सर्जरी होने के बाद इसको वापस पहन लेना। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल लेवल। इसमें क्या बताया, द पेशेंट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस गिवन बाय नर्स और डॉक्टर। इंटेलेक्चुअल का मतलब वो पेशेंट उसको जो इंटर रिलेशनशिप वो मेंटेन करेगी, उसको इन्फॉर्मेशन देगी। अब कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो डॉक्टर्स के और नर्स के गाइडलाइंस हैं वो समझ नहीं पाते। तो इसमें भी नर्स क्या करेगी, उसकी हेल्प करेगी, उसको समझाएगी कि डॉक्टर ये दवा जैसे ये टेबलेट आपको कितनी टाइम लेनी है, कैसे लेनी है। नेक्स्ट है शो हर द नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी हेल्प टू नर्स टू अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस ऑफ पेशेंट। नर्स क्या करेगी, उसकी नॉलेज रखेगी, असिस्ट करेगी पेशेंट की इंटेलिजेंसी के बारे में, पेशेंट कितना रिकवर हो रहा है। नेक्स्ट है दिस नॉलेज मेक द नर्स टू अप्रोच द पेशेंट सिंपैथेटिकली विदाउट इमोशनल रिएक्शन। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज ए रिसेंट एडिशन टू द सिलेबस ऑफ मेडिकल एजुकेशन। सोशियोलॉजी का एक एडिशन है, रिसेंट एड किया किसके अंदर, मेडिकल एजुकेशन के अंदर। सोशियोलॉजी इज नीडेड इन जनरल टू। सोशियोलॉजी का जरूरी है किसके लिए, जनरल सामान्य मेडिकल प्रोफेशन एंड स्पेशली नर्सिंग बिकॉज सोशल कंडीशन आर समटाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब क्या होती है कि कई जगह ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स होती है जो हेल्थ को अफेक्ट करती है, या कई हेल्थ प्रॉब्लम्स आ किसको अफेक्ट करती है, सोसाइटी को अफेक्ट करती है। तो इसमें भी ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट सोशियोलॉजी हेल्प
to understand the relationship between disease and social condition. तो sociology क्या है? Help the to the understand the relationship between disease and social condition. नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी नर्सिंग में सोशियोलॉजी को कैसे अप्लाई करोगे आप। तो इसमें बताया मैन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में मैन इज डज नॉट एग्जिस्ट अलोन। तो इसमें क्या है कि मैन अकेला नहीं रह सकता। और हेल्थ कंडीशन इज सोशियोलॉजिकल टर्म्स, द एम्फेसाइज इज नॉट ऑन द हैंडीकैप बट वन ऑफ द ईच पर्सन। इसमें बताया कि जो आपकी हेल्थ कंडीशन है इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द हैंडीकैप, अकेला आदमी अपनी लाइफ नहीं गुजार सकता। नेक्स्ट ठीक है। और नेक्स्ट बताया क्या बताया, सो हैज ए नर्स शुड टेक केयर अबाउट द पेशेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल कंडीशन एंड पेशेंट केयर, if a patient belong to working or middle class, the family will face economical problem and patient will have the fear of destitution. इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या रहेगा कि पेशेंट बिलोंग करता है मिडिल क्लास से, बिलोंग करता है वो मिडिल क्लास फैमिली से, तो उसकी इकोनॉमिकल स्टेटस से भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, उसको पैसों का भी रहेगा कि पैसे का मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो उसमें भी नर्स क्या क्या रहेगा, सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट इंस्पायर ऑफ द विलिंगनेस ऑफ द पेशेंट नोबडी प्रेफर्स टू एम्प्लॉय हिम। नेक्स्ट बताया एज ए रिजल्ट द पेशेंट इज फोर्स्ड टू लीड एन इडल लाइफ विच लीड्स टू सीरियस इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। और क्या बताया इसमें, सो द नर्स शुड फील देयर इकोनॉमिकल कंडीशन, नर्स उसको फील कराएगी कि कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक सोशल इम्पोर्टेंस क्या रहेगा इसका एनवायरनमेंट का। इसमें बताया ए पेशेंट विथ फिजिकल हैंडीकैप शुड बी अंडरस्टूड इन द कंटेंट ऑफ हीज सोशल वैल्यू। इसके अंदर ये बताया कि आपको पेशेंट की जो थेरेपी दे रहे हो उसको एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओगे, उससे उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराओगे, उसकी जो डिजीज कंडीशन है उसके जस्ट अगेंस्ट आप एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओगे तो उसकी डिजीज कंडीशन कम होगी और उसका रिकवरी रेट अच्छा होगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोशल फैक्टर्स। इसमें बताया कि क्या क्या अंडरस्टैंड सोशल फैक्टर्स है। सोशियोलॉजी हेल्प नर्स to understand the social factor which form the barriers to treatment, rehabilitation and positive outcome। इसमें समाज के बारे में समझ में आना चाहिए। हेल्प करेंगे किसके अंदर, अंडरस्टैंड सोशल, समाज के जो फैक्टर जो किसको बैरियर का काम करते हैं, किसको ट्रीटमेंट में, रिहेबिलिटेशन एंड पॉजिटिव आउटकम। नेक्स्ट है नर्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्टिव सोशल फैक्टर्स इन ट्रीटिंग एंड रिहेबिलिटिंग द पेशेंट। थैंक यू।